डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर दिन इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड जानते हैं, सीखते हैं, है ना? तो इसमें आज भी हम लोग इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड सीखेंगे। और आप लोगों को पता है कि इंग्लिश की वोकैब कितना इंपॉर्टेंस होता है, मतलब किसी भी भाषा को जानने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हर दिन कम से कम 10 वर्ड याद करना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपको सेंटेंस में यूज करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब सभी टेंस में आप यूज कर सकते हैं और उसे अपने जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसमें बोलते हैं पूरे दिन भर में, उसमें आपको यूज करके करना चाहिए। डियर फ्रेंड, तो आज का पहला वर्ड है आपके सामने ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, है ना? जैसे कहराना बोलते हैं, जैसे कोई दर्द वगैरह से कहराता है, जैसे बॉडी पेन हो रहा है, तो वहाँ पे जो आवाज़ होता है, अंदर से जो आपकी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब में आप देख रहे हैं कहराना। सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक लेडी की पिक्चर देख रहे हैं आप, और उसमें से आप यहाँ पे उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के बाद हम लोग अपने से भी कुछ सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। दर्द के कारण वह कराह उठी ना, द पेन काउज हर टू ग्रोन, है ना? मतलब वो दर्द के कारण कहरा उठी। यार फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना? कौन सा टेंस है? तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपका भी टू यूज हुआ है। और जहाँ भी भी टू यूज होता है, आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल में कंटिन्यू हो तो आप तो सीख ही गए होंगे कि मैं केवल वर्ड ही नहीं बताता हूँ, उसमें टेंस की स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टेंस में है, या सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर है, मैं वो भी मेंशन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ अपने से भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही इज ग्रोइंग फ्रॉम फीवर, ठीक ना? ही इज ग्रोइंग, या सी इज भी लगा सकते हो, है ना? सी इज ग्रो ग्रोनिंग, है ना? सी इज ग्रोनिंग, सी इज ग्रोनिंग फ्रॉम फीवर। फीवर होता है तो किस तरह से आवाज करता है आदमी, तो द चाइल्ड इज ग्रोइंग, है ना? द चाइल्ड द चाइल्ड इज ग्रोनिंग ग्रोनिंग फ्रॉम फीवर। जो अक्सर मतलब जो कोई बीमारी के चलते, जैसे पेन से भी ग्रोनिंग होता है ना? तो दर्द से भी होता है ग्रोनिंग, जो कहराता है, उसको हम इस तरह से सेंटेंस को अपने से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे ही इज ग्रोनिंग विथ विथ हेडेक। जैसे हम बोले ही इज ग्रोनिंग विथ विथ हेडेक, हेडेक, है ना? वो हेडेक, सिर दर्द से कहरा रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इतना वर्ड पावर, और आपको एक एक वर्ड करके इंग्लिश आप आसानी से सीख जाएंगे। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी मैं कुछ स्ट्रक्चर को मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखें। और ये सारे वर्ड को आप अपने सेंटेंस में, डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही वर्ड को मैं यूज करता हूँ। आप उसको आप अपने वर्ड में सेंटेंस बनाए, सेंटेंस में फ्रेम करें। तो पहला है आपका स्लर्प, है ना? नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लर्प। स्लर्प का मतलब होता है जोर से चूसना या खींचना अपने अंदर, है ना? तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर देखते हैं, देख लीजिए। सी इज स्लर्पिंग लस्सी, है ना? सी इज स्लर्पिंग लस्सी, वो लस्सी चूस रहा है, खींच रहा है, पाइप के माध्यम से पी रही है। तो यहाँ पे वह उसकी कॉफी को स्लर्प कर रही है, वह उसकी कॉफी को स्लर्प कर रही है। सी टेक्स अ स्लर्प ऑफ हर कॉफी, है ना? तो अब हम लोग अपने से भी कुछ सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करेंगे। तो हम लोग जैसे पहला सेंटेंस जो मैं बोला उसी को मैं लिख देता हूँ कि सी इज सी इज स्लर्पिंग स्लर्पिंग स्लर्पिंग
कोल्ड ड्रिंक्स या लस्सी, है ना, लस्सी मान लो, लस्सी। सी इज स्लर्पिंग लस्सी, मतलब कि वो लस्सी पी रही है पाइप के माध्यम से अपने अंदर की तरह, पाइप में जैसे नारियल की पानी भी पीते हैं। तो सी इज स्लर्पिंग या ही इज स्लर्पिंग कोकोनट कोकोनट वाटर, है ना। अगर मान लो कि हम बोलें ही इज, है ना, ही इज स्लर्पिंग स्लर्पिंग कोकोनट कोकोनट वाटर, नारियल पानी, है ना, वो सलर्प कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप टेंस में भी ले जा सकते हैं कि उसने मट्ठास चूसी, है ना, कि अब उसने लस्सी चूसी, तो आप इसको बोल सकते हैं सी हैज़, या कल वो लस्सी पी रही थी, है ना। तो सी वॉज स्लर्पिंग, SLURP, स्लर्पिंग स्लर्पिंग लस्सी यस्टरडे यस्टरडे इन द शॉप इन दैट शॉप। तो इस तरह से आप लंबा लंबा सेंटेंस, उसने लस्सी पी या चूसी, पी पी मतलब कि आप कह सकते हैं कि पाइप के माध्यम से, है ना। तो सी स्लर्प्ड, सी हैज, अगर परफेक्ट में बनाए तो सी हैज स्लर्प्ड स्लर्प्ड लस्सी, है ना। उसके बाद अगर परफेक्ट हो गया तो इस तरह से आप सभी टेंस में आप ले जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद मॉडल भर में, वह मॉडल भर में भी आप ले जा सकते हैं। अगर मॉडल भर नहीं जानते हैं तो मैं उसके लिए बहुत जल्द अपलोड करूंगा वीडियो। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डोज, है ना। ये डोज का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं तो अचानक थोड़ा मन उब जाता है तो आप झपकी ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक हम लोग पिक्चर देखते हैं, जैसे इस तरह से झपकी चेयर वगैरह में बैठते हैं तो आपको झपकी आ जाता है। वह झपकी लेने लगी, है ना। तो सी बिगेन टू डॉज। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अपने से सेंटेंस बनाते हैं, है ना, कि वह झपकी लेती है जब वह पढ़ने के समय झपकी लेती है। तो सी इज सी डोजेज, है ना, सी जेड लिखे हैं, है ना फ्रेंड्स, सी डोजेज वाइल वाइल सी इज रीडिंग, वाइल रीडिंग, है ना, वाइल रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, जब भी वाइल लगाएंगे, है ना, तो वाइल के बाद हमेशा भी फोर लगता है। सी डोजेज वाइल रीडिंग, मतलब वह पढ़ने के समय झपकी लेती है। वह टीवी देखने के समय झपकी लेता है, आदमी देखते देखते सो जाता है। तो वेन 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 ही इज वेन ही इज वॉचिंग वॉचिंग टीवी, ही इज वेन ही इज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देख रही जब वह टीवी देख रहा है। सी इज टेकिंग सी इज टेकिंग कह सकते हैं कि ही, है ना, ही 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 डोजेज ड्यूरिंग वॉचिंग
वॉचिंग टीवी, इस तरह की वह झपकी लेती है टीवी देखने के दौरान, है ना, टीवी देखने के दौरान वह झपकी लेता है। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह है पफ। पफ मतलब कस मारना। जैसे यहाँ पहले देख लेते हैं कस मारना जो क्या किसको कहते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, एक सिगरेट पी रही है ना, उसके बाद जो धुआं जो मुंह में जाता है उसके बाद फूकते हैं बाहर की ओर, उसी को क्या बोलते हैं, पफ, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। उसने अपनी सिगरेट का एक कस लिया, शी टुक अ पफ एट हिज सिगरेट। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने से भी कुछ वर्ड को यहाँ पे फ्रेम करते हैं। तो सी इज पफिंग, है ना, सी इज पफिंग, पफिंग, वो फूक मारा मतलब फूका, है ना, सी इज पफिंग, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, सी इज पफिंग, सी इज पफिंग, सी इज पफिंग, वह फूक मारा, है ना, ऑफ अ सिगरेट, सी इज पफिंग, पफिंग, वो मार फूक मार रही है ना, फूक रही है, पफ, अंदर का हवा को बाहर निकालना, है ना, पफिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है आपका नज, है ना, NUDGE, नज। नज का मतलब क्या होता है, कोहनी से धक्का मारना, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, तो उसने उसे कोहनी से धक्का मारने की कोशिश की, ही ट्राइड टू नज हिम, है ना, ये हुआ ही ट्राइड टू नज हिम। अगर टेंस की बात करें तो ये V2 है ना, V2 है, और V2 किसमें होता है, सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ अपने से भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नज, उसने कोहनी से धक्का मारा, है ना, कोहनी करना बोलते हैं ना, जो सामने है तो किसी को इंडिकेट भी कर रहे हैं कोहनी के माध्यम से, आपके सामने बैठा है, तो सी नज्ड, या ही न दे, ही नज्ड, ही ही नज्ड, ही नज्ड टू हिम, ही नज्ड हिम, ही नज्ड हिम, उसको वह क्या किया, नज किया मतलब कोहनी मारा। अब नेक्स्ट अगर हम बातें करें तो वह और भी टेंस में, जैसे उसने उन्हें मारा था, है ना, तो क्या होगा, ही हैड नज्ड, नज्ड, नज्ड टू मोहन, है ना, जैसे उसने मोहन को क्या, नज्ड मारा था, है ना, मतलब कोहनी मारा था। या फ्रेंड, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कॉन्वीनियंटली, है ना, कॉन्वेनियंटली, कॉन्वीनियंटली मतलब आसानी से, नहीं बोलते कॉन्वीनियंट है, कॉन्वीनियंट मतलब आसान है, तो कॉन्वीनियंटली का मतलब हुआ आसानी से, कॉन्वेनियंटली मतलब आसानी से। डियर फ्रेंड, तो अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, वह आसानी से उन्हें उठा लेती है, तो सी कॉन्वीनियंटली लिफ्ट देम, सी कॉन्वीनियंटली लिफ्ट देम। अब हम लोग यहाँ पे और भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे वह आसानी से इंग्लिश बोलता है ना, वह आसानी से इंग्लिश बोलता है, तो क्या होगा, सी, वह बोलती है, तो अगर बोले सी स्पीक, सी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कॉन्वीनियंटली, कॉन्वेनियंटली, वो आसानी से इंग्लिश बोलता है, कॉन्वीनियंटली। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के सामने, वह आसानी से वह काम करता है, वह आसानी से वह काम करता है, तो सी, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही डज हिज वर्क, वर्क कॉन्वेनियंटली, वह अपना काम आसानी से करता है, वह आसानी से कार चलाता है ना, तो आप बोल सकते हैं कि ही ड्राइव, ही ड्राइव्ड, है ना, ही ड्राइव्ड, उसने आसानी से चलाया, है ना, ही ड्राइव्ड अ कार, कार कॉन्वीनियंटली, कॉन्वेनियंटली,
कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपके सामने इंसेंस। इंसेंस मतलब अगरबत्ती। तो हमारे घर में बहुत सारा यूज होता है अगरबत्ती, है ना। तो इंसेंस मतलब अगरबत्ती। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पिक्चर, और पिक्चर से रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। अगरबत्ती की सुगंधित महक होती है। द इंसेंस हैज़ अ फ्रेग्रेंट स्मेल, है ना। द इंसेंस हैज़ अ फ्रेग्रेंट स्मेल। अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे है अगरबत्ती। वी यूज इंसेंस, है ना। हम लोग लिख बोल सकते हैं वी यूज इंसेंस, इंसेंस एवरी डे। मतलब हर दिन हम लोग क्या करते हैं, इंसेंस का यूज करते हैं, है ना। मतलब कि अगरबत्ती का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड आपके नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इनहेलिंग, है ना। इनहेल, इनहेल कीजिए, ठीक ना। इनहेल, तो इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, है ना। इन्हें इसको ब्रीथ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनहेल मतलब इनहेल एक्जेल बोलते हैं। इनहेल और एक्जेल। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, और एक्जेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देखिए। तो एक पिक्चर देख रहे हैं कि ये बाहर से सिगरेट को खींच रहा है अंदर। तो ये क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है अपने अंदर। एक्जेल कब करेंगे, जब वो धुआं को बाहर निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जेल मतलब बाहर। तो अब यहाँ पे वह धुएं को इनहेल कर रहे हैं। सी इज इनहेलिंग द स्मोक, है ना। धुएं को अंदर कर रहा है। तो एक्जेल और इनहेल आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसे इनहेल एक्जेल करते हैं कहाँ पे, कपाल भाती में सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। और आप अनुलोम विलोम में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो we use inhaling system in Kapalbhati. We use we use inhaling inhaling system in Kapalbhati, है ना। कपालभाति। तो इस तरह से हम लोग एक्जेल और इनहेल को बना सकते हैं। इनहेल मतलब सांस अंदर करना, एक्जेल मतलब सांस छोड़ना। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रिटायरिंग, है ना। रिटायरिंग का मतलब होता है सेवा मुक्त होना। रिटायर मतलब सेवा मुक्त होना। रिटायर, है ना। रिटायर, आईएनजी को पहले तो आपको यहाँ पे आईएनजी हटा दीजिए या जेरन के रूप में, तो ई लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, रिटायर, है ना। रिटायर का मतलब क्या होता है, सेवा मुक्त। तो सर्विस से भी आदमी रिटायर होता है, सेवा मुक्त होता है। जब फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक ओल्ड सिटीजन है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड एक सेंटेंस। वह नौकरी से सेवा मुक्त हो रहे हैं। ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब, ही इज रिटायरिंग रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो अगर टेंस की बात करें, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस, तो ही इज रिटायर्ड, रिटायर्ड, है ना। अगर सभी टेंस में रिटायर करते हैं, मान लो 60 साल में रिटायर करते हैं, है ना। एनीवन हर कोई, है ना। एनीवन, 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 एनीवन retires, anyone retires at the age of 60, ठीक ना। मतलब 60 के एज में हर कोई रिटायर करता है। फ्रॉम फ्रॉम लास्ट में फ्रॉम जॉब, है ना। मतलब जॉब से या सर्विस से हर कोई, ना, हर कोई जॉब से 60 साल में क्या करता है, रिटायर होता है। डियर फ्रेंड्स, तो अभी आप देखें रिटायर, तो ही रिटायर्ड, है ना। आप बना सकते हैं ही रिटायर्ड। अगर टेंस में अलग टेंस में ले जाएंगे, ही रिटायर्ड सिंपल पास्ट टेंस, है ना। ही रिटायर्ड एट द द एज ऑफ 70, है ना। 70 की एज में उसने रिटायर किया। तो अक्सर सिस्टम होता है, लेकिन हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें रियल में नहीं जाना, है ना। तो ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 70। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेंस। वेंस मतलब जहाज से, ठीक ना।
तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर में आप देख लीजिए कुछ चल रहा है, कुछ यहाँ पे निशान दिखाई गई है ना। उसके बाद यहाँ पे आप इससे रिलेटेड एक पिक्चर सेंटेंस देखते हैं, वह वहीं लौट आया जहाँ से उसने शुरू किया था। ही रिटर्न, मतलब वह वापस आया। वेंस ही हैड स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं रिटर्न आ गया। एक आप यहाँ पे महत्वपूर्ण सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर आपको दो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को बोलना है ना, बोलना है, तो एक आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट, और एक परफेक्ट का होगा। यार फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे वेंस, तो अभी देखें जहाँ से, है ना, तो जहाँ से, जैसे कि वो जहाँ से पढ़ना शुरू किया था, जहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया था, तो ही, वेंस ही, ठीक ना, तो क्या होगा, वेंस, वेंस ही स्टार्टेड स्टार्टेड टू रीड, जहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया था, आज वो बहुत आगे है। मतलब यह जहाँ से जिस सेंटेंस कनेक्ट करना है, ये कनेक्टर के काम करता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। डियर फ्रेंड्स, अब आज हम लोग देखें 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।